हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसएससी विद प्रकाश चैनल। और आज मैं हिस्ट्री का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि पाषाण युग हो चुका है, सिंधु सभ्यता हो चुका है, तो उससे आगे आज तीसरा वीडियो है जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता जो 1500 से इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1500 से लेके 600 बीसी तक क्या होता है, वैदिक सभ्यता माना जाता है। लेकिन इस वैदिक सभ्यता को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है पूर्व वैदिक काल और एक क्या होता है, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। आगे देखते हैं, ये एक 1 पॉइंट वाला है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी ये बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। इसी समय वेदों का संकलन हुआ, इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। जिस समय वेदों का जो संकलन हुआ था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो वो पहले पढ़ चुके हुए हैं, अब है वही, उसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी और अगर मैं बात करूं तो आगे वैसे भी लिखा भी होगा, वैसे मैं बता देता हूं। जो वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इंडो आर्यन सिद्धांत क्या था, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। आर्यों का जो निवास स्थान कहाँ माना गया है, मध्य एशिया माना गया है। और वैदिक ग्रंथ की रचना किसने किया था, इंडो आर्यों ने क्या किया था, वैदिक ग्रंथ की रचना किया था। और इंडो आर्यन का सिद्धांत क्या है, सभी भारतीय कौन सा जाति से संबंधित है, तो भारतीय, सभी भारतीय जो है आर्य जाति से संबंधित है। ये है बोग जकोई शिलालेख। यह जो शिलालेख है बोग जकोई शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया है, 4 वैदिक देवताओं व उनके जन्म स्थल के बारे में तुर्की में खोजा गया था। यह कहाँ है, बोग जकोई शिलालेख तुर्की में है। और इसमें क्या है, 4 वैदिक देवता और उसके जन्म स्थल के बारे में लिखा गया। भाषा के आधार पर कुछ शब्द जो समान है, जैसे यूरोप और भारत के जो शब्दकोश में है, जैसे क्या है, भ्राता, सप्त, अंदर, ये सब क्या है, समान। आगे देखते हैं, वेद। वेद है और सबसे पुराना ग्रंथ इसी को कहा जाता है, किसको, वेद को क्या कहा जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है। और इसी के समय का क्या था, एक जैन अवस्था था जो ईरान का ग्रंथ है। क्या है, इसी के समय, जिस समय वेद था उसी समय ईरान में का ग्रंथ को क्या कहते थे, जैन अवस्था, जो कौन सा समुदाय का था, पारसी समुदाय का था। क्लियर है। उसके बाद इस वेद को जो कहा जाता है, जो मानव द्वारा निर्मित यह नहीं है, यह क्या है, ईश्वर का वेद क्या है, उपहार है। अब वेदों के उपखंड के बारे में बात करते हैं। वेद का 4 उपखंड कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जैसे कि जो कौन कौन है, संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। संहिता में क्या है, इसमें मंत्रों का संग्रह किया गया है, यानी बहुत सारे मंत्रों को एक जगह कंपाइलेशन किया गया है। ब्राह्मण में क्या है, इसमें अनुष्ठान, समारोह, बलिदान के बारे में लिखा गया है। और अरण्यक में तपस्वी जीवन कैसे जीते थे, जंगल में कैसे तपस्वी सब रहते थे, वो लिखा गया है। क्लियर है। और उपनिषद, उपनिषद को हम क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। और इसमें क्या चीज का कंपाइलेशन किया गया है, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी दार्शनिक शास्त्र जो आप कहते हो, दार्शन पढ़ते हो ना, वही दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का लिखा गया। टोटल उपनिषद की बात करें तो नॉर्मल वे में तो 108 उपनिषद है, लेकिन मुख्य उपनिषद अगर बात करें तो यहाँ मुख्य उपनिषद कितना है, 10 है। लेकिन टोटल उपनिषद की बात करें तो 108 है। सभी वेदों का जो आखिरी पाठ क्या होता था, ब्राह्मण कहलाता था। सभी वेदों का आखिरी पाठ क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता था। अब है वेद का प्रकार। वेद कितने प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा और पुराना वेद है। क्लियर है। इसमें कितना है, 10 मंडल व 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद तो है ही, और क्या है इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त, या इसको
क्या कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं। और मंत्र या छंद, मंत्र या छंद दोनों एक ही चीज हुआ। कितना है, 10,600 मंत्र है, या इसको छंद भी कह सकते हैं, ऋग्वेद में है। यानी ऋग्वेद में तो टोटल बात करें तो 10 मंडल, 1028 श्लोक या सूक्त, 10,600 मंत्र है या छंद है। वैदिक मंत्रों का आहन करने वाले, कर्मकांड करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद जो पढ़ने वाले को या जो सो कर्मकांड कराते थे, यानी वैदिक मंत्र का जो आह्वान करते थे, उसको क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। 4 देवताओं के बारे में इसमें उल्लेख है। कौन कौन देवता है, इंद्र है, अग्नि है, विष्णु है, वरुण है। इंद्र देवता, अग्नि देवता, विष्णु देवता और वरुण देव का चर्चा है। कौन सा वेद में, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र भी किस वेद में है भैया, गायत्री मंत्र कौन सा वेद में है, ऋग्वेद में चर्चा है। और गायत्री मंत्र कितने मंडल में लिखा गया है, टोटल मंडल कितना है, 10। तो कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो क्या कहेंगे, तीसरे मंडल में क्या लिखा है, गायत्री मंत्र लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। और गायत्री मंत्र में कितने मंत्र की संख्या है, तो मंत्र गायत्री मंत्र में कितने हैं मंत्र, 24 मंत्र है। क्लियर है। अच्छा, 10वें मंडल में क्या लिखा है, तो 10वें मंडल में लिखा है पुरुष सूक्त के बारे में। 10वें मंडल में क्या लिखा है, पुरुष सूक्त के बारे में लिखा है, जिसमें 4 वर्ण यानी जाति का उल्लेख है। जो कौन कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यह 4 वर्ण का यानी जाति का उल्लेख है 10वें मंडल में। और कहा जाता है जो ब्राह्मण जो है सो मुख से निकला हुआ है, क्षत्रिय भुजा से निकला हुआ है, वैश्य जांघ से निकला हुआ है और शूद्र पैर से निकला हुआ है। क्लियर है। अब आ जाते हैं नमा मंडल में। क्या है, नमा मंडल में सोम देवता जो हमारे हैं, उस सोम देवता का चर्चा है। और सोम देवता किसको कहा जाते हैं, जो पेड़ पौधा को देवता को क्या कहा जाता है, सोम देवता कहा जाता है। और उसी पेड़ पौधा से क्या बनता था, सोम रस बनता था। क्लियर है। सबसे 2 से 7 मंडल पहले बने थे, जबकि 1, 8, 9, 10 बाद में बना था। ये कोई जरूरी नहीं है, बट देख लो। उसके बाद आते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बाद क्या आ जाता है, सामवेद। सामवेद संगीत की क्या है, सामवेद, सौ से सामवेद, सौ से संगीत, यानी संगीत की चर्चा होगी तो कौन सा वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा। यानी संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक को क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। इसमें कितने उपनिषद है, इसमें 2 उपनिषद है। कौन कौन, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उद्गात्री कहा जाता। ऋग्वेद को पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। और सामवेद को उद्गात्री कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर वेद पे आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, इसमें मंत्रों का संग्रह है। क्या है, मंत्रों का संग्रह किया गया है यजुर्वेद में। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। और शतपथ ब्राह्मण भी क्या है, इसी यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण भी है। और इसका प्रमुख उपनिषद की बात करें तो कौन कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद है, जो क्या है सबसे पुराना है, बृहदारण्यक उपनिषद। और दूसरा है कठोपनिषद। इसमें क्या है, नचिकेता की जो कहानी आप सुनते होंगे, नचिकेता वाला, जिसमें उसके पिताजी गाय को दान करते हैं, तो वो क्या है, कठोपनिषद में लिखा गया। अब हमारा अंतिम वेद आता है अथर्ववेद। 20 खंड में विभाजित है। यह कितना खंड में विभाजित है, 20 खंड में। और सबसे नया वेद यही है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। और यहीं पे अगर पूछ लूं सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद। क्लियर है। अथर्ववेद में इसमें क्या है, जादू टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना जो होता है, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जो भी कह सकते हैं, काला जादू, सब कहाँ चर्चा है, अथर्ववेद में चर्चा है। इसका प्रमुख उपनिषद क्या है, तो मुंडकोपनिषद है और महाउपनिषद है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है और महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख है। और इसको जो पढ़ने वाला यानी पुरोहित होता है अथर्ववेद को, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। अब है भारतीय दर्शन, यानी कितने दर्शन है, तो टोटल 6 दर्शन है। कौन कौन है, तो पहला है सांख्य दर्शन, जो इसका कौन है, कपिल मुनि के द्वारा है। न्याय दर्शन, इस
किसको कहा जाता है? गौतम के द्वारा दिया गया है। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा? ऋषि कणाद के द्वारा। और योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, यानी पतंजलि योग, इससे याद रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि पतंजलि हुआ तो पतंजलि का जो रामदेव बाबा है तो योगा करते हैं, तो योग दर्शन तो पतंजलि। क्लियर है? उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा किसके द्वारा? बदरायन के द्वारा। और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ जाता है, यानी जो हम वेद समझेंगे उसको लिए क्या चाहिए? हमको वेदांग चाहिए। और टोटल कितने वेदांग है? कुल 6 वेदांग है। टोटल कितने वेदांग है? कुल 6 वेदांग है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा में क्या है? ध्वनि का अध्ययन होता है। कल्प में क्या है? अभ्यास का अध्ययन होता है। व्याकरण में का अध्ययन व्याकरण में होगा। और निरुक्त में व्युत्पत्ति का अध्ययन, यानी व्युत्पत्ति क्या है? शब्दों का ज्ञान होता है। और ज्योतिष में प्रकाश का अध्ययन, और छंद में काव्य का अध्ययन होता है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं पूर्व वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं? पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल बताए थे, अब पूर्व वैदिक काल पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद से यह पता चलता है पूर्व वैदिक काल के बारे में। क्लियर है? अब है सप्त सिंधु, यानी जो पुराना कुछ कुछ नदी है जो हमारा, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सब जो नदी है इसका पुराना नाम है। जैसे सिंधु को पहले क्या कहते थे? सिंधु ही कहते थे। लेकिन झेलम को क्या कहते थे? बितस्ता कहते थे। झेलम को क्या कहते थे? बितस्ता कहते थे। चिनाब को अस्किनी कहते थे। चिनाब को अस्किनी। ब्यास को बिपाशा। ब्यास को क्या कहते थे? बिपाशा कहते थे। रावी को क्या कहते थे भैया? प्रुसनी कहते थे। रावी को क्या कहते थे? प्रुसनी। सतलज को सुतुद्री। सतलज को क्या कहते थे? सुतुद्री। और सरस्वती को तो सरस्वती ही कहते हैं। क्लियर है? 10 राजन युद्ध, यानी 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। किसके बीच हुआ था? भरत कबीले थे, राजा सुदास, और 7 कबीले, नेता पुरुष कबीले का राजा के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? भरत कबीले के क्या हुआ था? जीत हुई थी। क्लियर है? अब समाज के बारे में, कैसा समाज था? 4 वर्ण में बताए ही थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जो किसके आधार पर बांटा गया था? काम के आधार पर बांटा गया था। किस काल में? तो पूर्व वैदिक काल में। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, यानी उस समय पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह होता था, यानी उसके पति के छोटे भाई यानी देवर से शादी करा दिया जाता था। और क्या होता था? पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पिता के संपत्ति को बांटा जाता था। और गाय को क्या माना जाता था? पवित्र व अमूल्य संपत्ति माना जाता। गाय को क्या माना जाता था? पवित्र व अमूल्य संपत्ति माना गया है। और गाय को क्या कहा गया है? अधन्य कहा गया, अघन्य कहा गया। क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। और गौमत को धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गौमत। अब राजनीति कैसा था? राजतंत्र शासन प्रणाली थी, यानी राजा का शासन चलता था। यानी सभा किसको कहते थे? कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को क्या कहते थे? समुदाय। विशेष अधिकार प्राप्त जो लोगों का एक ग्रुप था उसको क्या कहते थे? सभा कहते थे। समिति, यानी जो जनरल लोगों, यानी आम लोगों का जो समुदाय था, यानी ग्रुप था, उसको क्या कहते थे? समिति कहते थे। और विधत या विधाता किसे कहते थे? धार्मिक उद्देश्य के लिए जो था उसको विधत या विधाता कहा जाते थे। सेनानी किसको कहा जाता था? सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेनानी कहा जाता था। और गांव प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। और पुजारी को क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। क्लियर है? उस समय के लोग पूजा पाठ कैसे करते थे? यानी प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है, और सबसे अधिक बार नाम आया है इंद्र का। उसके बाद पृथ्वी का पूजा करते थे। अग्नि को भगवान और मनुष्य के बीच का कड़ी कहा गया। अग्नि देवता को क्या कहा जाता था? भगवान और मनुष्य के बीच का कड़ी कहा जाता था। सोम थे, वायु थे, रुद्र थे। रुद्र को क्या कहा जाता था? पशुओं का देवता कहा जाता था। और अदिति को देवताओं की माँ कहा जाता था। अदिति को क्या कहा जाता था? देवताओं की माँ कहा जाता था। सावित्री गायत्री मंत्र इन्हीं को मिला है, समर्पित है। पशु पूजा नहीं होता था। उस समय के लोगों के द्वारा कौन सा बर्तन? गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। कौन सा रंग का? गेरुआ रंग का मिट्टी का बर्तन पाया गया है।
और आर्यों की ग्रंथ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की ग्रंथ की जो भाषा थी, कौन सी भाषा यूज करते थे? संस्कृत भाषा यूज करते थे। और बाली किसको कहा था? राजा को जो स्वैच्छिक भेंट, अपनी इच्छा से जो भेंट करते थे प्रजा, उसको वाली कहा जाता था, यानी राजा का स्वैच्छिक भेंट होता था। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियां व्यास और सतलज के बीच के संवाद के रूप में एक भजन। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऋग्वेद में कह रहा है, ऋग्वेद में कौन सा नदी का चर्चा है? तो कौन सा नदी है भैया? व्यास और सतलज नदी का चर्चा है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया। क्या किया गया? 1800 से 1500 बीसी के जो 30 ऋग्वेद पांडुलिपि जो थी, उसको क्या किया? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया गया है? 2007 में शामिल किया गया है। क्लियर है? अब है उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, जो जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600 बीसी तक का है। क्या किया? अब आर्यों ने अपना निवास स्थान क्या किया? पंजाब से लेके पश्चिमी यूपी का जो पश्चिमी है, गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित कर लिया था। और इसके दो हिस्सा थे। ऊपरी हिस्सा में क्या था? कुरु था, और निचले हिस्सा में क्या था? पंचाल था। और दोनों मिलकर राजधानी हस्तिनापुर बनाया था, जो जो आप महाभारत में देखते होंगे पांडव का। क्लियर है? कुरु कबीला पर क्या थे? पांडव थे और कौरव थे। दोनों तरफ अपोजिट थे ना, एक तरफ कौरव थे तो एक तरफ कौन थे? पांडव थे। महाभारत युद्ध कब हुआ था? 950 ईस्वी में हुआ था, जबकि महाभारत ग्रंथ 400वीं शताब्दी में लिखा गया। बहुत पहले हुआ था महाभारत युद्ध, 950 ईस्वी में हुआ था, लेकिन महाभारत ग्रंथ कब लिखा गया था? 400वीं शताब्दी में लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में आगे आर्यों ने दोआब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्षेत्र विस्तारित कर लिया था। किसके कारण संभव हुआ? लोहा का जो हथियार हो गया, और घोड़ा की वजह से क्या हुआ? यह सब संभव हुआ। कृषि, उस समय राजा भी खेती में शारीरिक श्रम करते थे, यानी राजा भी प्रजा के साथ साथ खेती करते थे। ये नहीं जो मैं राजा हूं तो मैं नहीं करूंगा, ये वो जो भी होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। चावल को क्या कहा जाता था? उस समय बीढ़ी कहा जाता था। और लकड़ी के हल ग्रामीण इलाका में किया जाता था। और एक सेकेंड, और लकड़ी के हल को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? केंद्रीयकृत था। सभा में औरतों की बैठने की अनुमति नहीं थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में औरतों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में औरतों की स्थिति उतना अच्छा नहीं था। इसमें भी समाज 4 भाग में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय व्यापार गलत लिखा है, क्षत्रिय व्यापार नहीं करेगा। क्षत्रिय क्या कौन सा काम करते थे? सेना का काम करते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ देखते थे, और वैश्य व्यापार करते थे। क्लियर है? और शूद्र नौकर थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, पहले ही बता दिए है। गोत्र प्रणाली का उदय कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। 4 आश्रम में विभाजित था। आश्रम पूछता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और ये 4 आश्रम का स्टेप पूछ देता है। जो दूसरा नंबर पे क्या है? तो ब्रह्मचर्य पहला नंबर, गृहस्थ पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद लास्ट में संन्यास। और अनुलोम विवाह क्या होता है? लड़का ऊंची जाति का और लड़की नीची जाति का, वो अनुलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? ऊंची जाति का लड़की है और नीची जाति का लड़का है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। लेकिन विवाह के बारे में उतना कुछ पूछता नहीं है। और ये 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये पढ़ा ही चुके हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक जिन्हें देवी के रूप में कौन कौन नदी था? व्यास और सतलज, ये भी ऊपर हो चुका है। किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। कौन कौन है? अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम। देख लेना आप। रामायण में रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? वाल्मीकि था। रामायण में रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? वाल्मीकि। वैदिक युग में एक समय राजा को क्या कहा जाता था? गोपति कहा जाता था। वैदिक युग में क्या कहा जाता था? राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है? मवेशियों का स्वामी। अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द क्या होता है? कल्प है। अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द क्या होता है? कल्प। और ऋषि व्यास ने पुराण और महाभारत का संकलन किया। ऋषि व्यास ने क्या किया? पुराण और महाभारत का क्या कर दिए? संकलन किए।
और इसी से अब आगे कुछ है नहीं। आज का हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। और नेक्स्ट सीरीज ये चलता रहेगा। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे बनाते चल जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात अगर छूट गया हो तो कमेंट कीजिएगा।